चलिए दोस्तों, हम देखेंगे बायो के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एक प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आपका ऑप्शन है ए गोल्गी काय में, बी राइबोसोम में, सी माइटोकॉन्ड्रिया में, डी सेंट्रोसोम में। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी, प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम पर होता है। अगला प्रश्न 2 नंबर कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। आपका ऑप्शन है ए उत्सर्जन से, बी परासरण से, सी श्वसन से, डी पाचन रस से। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी श्वसन से। अगला प्रश्न 3 नंबर कह रहा है कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है। आपका ऑप्शन है ए केंद्रक, बी केंद्रिका, सी हरित लवक, डी माइटोकॉन्ड्रिया। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न 4 नंबर कह रहा है पादप कोशिका में डीएनए होता है। आपका ऑप्शन है ए हरित लवक में, बी माइटोकॉन्ड्रिया में, सी केंद्रक में, डी सभी में। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी सभी में, हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में। अगला प्रश्न 5 नंबर कह रहा है मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। आपका ऑप्शन है ए यकृत, बी दीर्घिष्ट, सी अग्नाशय, डी तिल्ली। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी दीर्घिष्ट। अगला प्रश्न 6 नंबर कह रहा है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। आपका ऑप्शन है ए डार्विन और वेलेस ने, बी मेंडल और मॉर्गन ने, सी स्लाइडेन और स्वान ने, डी टेक्सल ने। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी स्लाइडेन और स्वान ने। अगला प्रश्न 7 नंबर कह रहा है अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। आपका ऑप्शन है ए पत्ती में, बी तने में, सी मूलाग्र में, डी तरुण पुष्प कलिकाओं में। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी तरुण पुष्प कलिकाओं में। अगला प्रश्न 8 नंबर कह रहा है एटीपी का निर्माण होता है। आपका ऑप्शन है ए राइबोसोम में, बी गोल्गी काय में, सी माइटोकॉन्ड्रिया में, डी कोई नहीं। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न 9 नंबर कह रहा है किस दूध में लैक्टोजन शर्करा का प्रतिशत अधिक होता है। आपका ऑप्शन है ए गाय का दूध, बी बकरी का दूध, सी स्त्री का दूध, डी सभी। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी सभी में। अगला प्रश्न 10 नंबर कह रहा है हाइड्रोफोबिया रोग होता है। आपका ऑप्शन है ए जीवाणु द्वारा, बी कवक द्वारा, सी विषाणु द्वारा, डी प्रोटोजोआ द्वारा। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी विषाणु के द्वारा। अगला प्रश्न 11 नंबर कह रहा है सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है। आपका ऑप्शन है ए बतख, बी डोडो, सी ऑस्ट्रिया, डी मोर। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न 12 नंबर कह रहा है चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है। आपका ऑप्शन है ए मैमेलिया का, बी यूथेरिया का, सी प्रोटेथेरिया का, डी काइराप्टेरा का। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए मैमेलिया का। अगला प्रश्न 13 नंबर कह रहा है एथलीट फुट बीमारी होती है। आपका ऑप्शन है ए जीवाणुओं से, बी फफूंद से, सी मूत्रकृमि से, डी प्रोटोजोआ से। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी फफूंद से।
अगला प्रश्न 14 नंबर कह रहा है लीची में खाया जाने वाला भाग है। आपका ऑप्शन है ए एरिल, बी एंडोकार्प, सी एपिकार्प, डी मीजोकार्प। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए एरिल। अगला प्रश्न 15 नंबर कह रहा है लैंगरहैंस के उद्वीप पाए जाते हैं। आपका ऑप्शन है ए प्लीहा में, बी पैनक्रियाज में, सी यकृत में, डी पिट्यूटरी में। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी पैनक्रियाज में। अगला प्रश्न 16 नंबर कह रहा है रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं। आपका ऑप्शन है ए विलियम हार्वे, बी रॉबर्ट हुक, सी ब्राउन, डी एड्रियास विसेलियस। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए विलियम हार्वे। अगला प्रश्न 17 नंबर कह रहा है विषाणु की खोज की थी। आपका ऑप्शन है ए हेल्डेन ने, बी हक्सले ने, सी इवानोवस्की ने, डी एम्पीडॉक्सल ने। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी इवानोवस्की ने। अगला प्रश्न 18 नंबर कह रहा है कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह रोग कहलाता है। आपका ऑप्शन है ए मम्पस, बी हाइड्रोफोबिया, सी चेचक, डी पीलिया। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी हाइड्रोफोबिया। अगला प्रश्न 19 नंबर कह रहा है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी। आपका ऑप्शन है ए रॉबर्ट हुक ने, बी लुई पास्चर ने, सी रॉबर्ट हुक ने, डी लीवेनहॉक ने। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी लीवेनहॉक ने। अगला प्रश्न 20 नंबर कह रहा है शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है। आपका ऑप्शन है ए स्तंभ में, बी जड़ों में, सी पत्तियों में, डी स्तंभकंद में। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए स्तंभ में। अगला प्रश्न 21 नंबर कह रहा है हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है। आपका ऑप्शन है ए जड़, बी प्रकंद, सी कंद, डी फल। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी प्रकंद। अगला प्रश्न 22 नंबर कह रहा है लिम्फोसाइट्स रक्षा करती है। आपका ऑप्शन है ए विष से, बी रोगाणुओं से, सी लिम्फ से, डी श्वेताणुओं से। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी रोगाणुओं से। अगला प्रश्न 23 नंबर कह रहा है आपातकालीन ग्रंथि है। आपका ऑप्शन है ए एड्रिनल, बी अग्नाशय, सी थाइमस, डी थायराइड। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए एड्रिनल। अगला प्रश्न 24 नंबर कह रहा है पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है। आपका ऑप्शन है ए नियासिन, बी थायमीन, सी एस्कॉर्बिक अम्ल, डी साइनोकोबालामिन। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए नियासिन की कमी से। अगला प्रश्न 25 नंबर कह रहा है मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। आपका ऑप्शन है ए पिट्यूटरी, बी थाइमस, सी थायराइड, डी पैराथायराइड। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए पिट्यूटरी। अगला प्रश्न 26 नंबर कह रहा है रक्त कब्रग्राह किसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए प्लीहा, बी यकृत, सी लाल अस्थि मज्जा, डी फेफड़ा। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए प्लीहा को रक्त का कब्रगाह कहा जाता है। अगला प्रश्न 27 नंबर कह रहा है कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है।
आपका ऑप्शन है ए लोहा, बी कैल्शियम, सी सोडियम, डी फास्फोरस। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी कैल्शियम। अगला प्रश्न 28 नंबर कह रहा है लड़का पैदा होगा जब ए एक्स एक्स गुणसूत्र हो, बी वाई वाई गुणसूत्र हो, सी एक्स वाई गुणसूत्र हो, डी एक्स एक्स वाई वाई गुणसूत्र हो। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी एक्स वाई गुणसूत्र हो। इसमें और कुछ जानकारी ले लेते हैं। अगर पिता से एक्स गुणसूत्र और माता से एक्स गुणसूत्र अगर आता है तो इस कंडीशन में लड़की होती है, और पिता से वाई गुणसूत्र आता है और एक्स माता से आता है तो इस कंडीशन में लड़का होता है। चलिए आगे देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। आपका ऑप्शन है ए यूरिया, बी यूरिक अम्ल, सी एमिनो अम्ल, डी अमोनिया। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए यूरिया। अगला प्रश्न 30 नंबर कह रहा है श्वसन दर सबसे कम होती है। आपका ऑप्शन है ए भोजन करते समय, बी निद्रा में खर्राटे भरते समय, सी दौड़ते समय, डी टेनिस खेलते समय। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी निद्रा में खर्राटा लेते समय। अगला प्रश्न 31 नंबर कह रहा है न्यूक्लियस की खोज की थी। आपका ऑप्शन है ए स्वान ने, बी रॉबर्ट कर्क ने, सी रॉबर्ट ब्राउन ने, डी लीवन ने। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी रॉबर्ट ब्राउन ने। अगला प्रश्न 32 नंबर कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फार्म संस्थान कहाँ है। आपका ऑप्शन है ए पेरिस, बी लंदन, सी लाओस, डी इटली। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी लंदन में। अगला प्रश्न 33 नंबर कह रहा है भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। आपका ऑप्शन है ए लखनऊ, बी दिल्ली, सी बेंगलोर, डी चेन्नई। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए लखनऊ में है। अगला प्रश्न 34 नंबर कह रहा है फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है। आपका ऑप्शन है ए बायां आलिंद, बी दायां आलिंद, सी बायां निलय, डी धमनी। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी दायां आलिंद। अगला प्रश्न 35 नंबर कह रहा है रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है। आपका ऑप्शन है ए लाल रक्त कण, बी श्वेत रक्त कण, सी रक्तवारी, डी बिंबाणु। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी श्वेत रक्त कण। अगला प्रश्न 36 नंबर कह रहा है वायुमंडल में भारी गैस कौन है। आपका ऑप्शन है ए जलवाष्प, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न 37 नंबर कह रहा है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। आपका ऑप्शन है ए डिंब, बी पीयूष, सी थायराइड, डी एड्रिनल। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी पीयूष। अगला प्रश्न 38 नंबर कह रहा है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है। आपका ऑप्शन है ए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस, बी 36.9 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी 98.9 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको सही आंसर बताना है।
आपका सही आंसर होगा ए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न 39 नंबर कह रहा है मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल प्रतिदिन आवश्यकता होती है। आपका ऑप्शन है ए 14 ग्राम, बी 15 ग्राम, सी 18 ग्राम, डी 19 ग्राम। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी 15 ग्राम। अगला प्रश्न 40 नंबर कह रहा है गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है। आपका ऑप्शन है ए केसीन, बी कैरोटीन, सी लेसिन, डी कोई नहीं। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी कैरोटीन के कारण। अगला प्रश्न 41 नंबर कह रहा है HIV की खोज की थी। आपका ऑप्शन है ए कोल्फ ने, बी लुक मॉन्टेनियर ने, सी फ्लेमिंग ने, डी एडवर्ड जेनर ने। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी लुक मॉन्टेनियर ने। अगला प्रश्न 42 नंबर कह रहा है पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए पोटोमीटर, बी पोरोमीटर, सी बैरोमीटर, डी टेसियोमीटर। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए पोटोमीटर का। अगला प्रश्न 43 नंबर कह रहा है मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक है। आपका ऑप्शन है ए मेलानिन, बी कैरोटीन, सी लाइकोपिन, डी फाइटोक्रोम। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए मेलानिन। अगला प्रश्न 44 नंबर कह रहा है डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था। आपका ऑप्शन है ए बोस ने, बी कोल्फ ने, सी ओपेरिन ने, डी फाइटिक्रिम ने। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी कोल्फ ने। अगला प्रश्न 45 नंबर कह रहा है कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देता है। आपका ऑप्शन है ए जीन, बी गुणसूत्र, सी DNA, डी जीन एवं गुणसूत्र दोनों। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी गुणसूत्र। अगला प्रश्न 46 नंबर कह रहा है जराविक सेवन क्या है। आपका ऑप्शन है ए कृत्रिम हृदय है, बी कृत्रिम पैर, सी पेसमेकर, डी हाइड्रोपोनिक्स। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए कृत्रिम हृदय। जराविक सेवन कृत्रिम हृदय है। अगला प्रश्न 47 नंबर कह रहा है विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना कब की गई। आपका ऑप्शन है ए 1973 में, बी 1991 में, सी 1980 में, डी 1985 में। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए 1973 में। अगला प्रश्न 48 नंबर कह रहा है डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है। आपका ऑप्शन है ए एजेटोबैक्टर, बी एस्परजिलस, सी पेंसिलियम, डी सैक्रोमाइसिस। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी सैक्रोमाइसिस का प्रयोग होता है डबल रोटी के निर्माण में। अगला प्रश्न 49 नंबर कह रहा है HIV सर्वाधिक नष्ट करता है। आपका ऑप्शन है ए लाल कण को, बी कोशिका को, सी T कोशिकाओं को, डी थ्रोम्बोसाइटों को। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी T कोशिकाओं को। अगला प्रश्न 50 नंबर कह रहा है दोहरा निषेचन होता है। आपका ऑप्शन है ए ब्रायोफाइटा में, बी आवृतबीजी पौधों में, सी टेरिडोफाइटा में, डी जिम्नोस्पर्म में। आपको सही आंसर बताना है कमेंट करके। चलिए धन्यवाद।